दोस्तों, सिराज ने जीत के बाद लहराया तिरंगा, लगाए जय श्री राम के नारे, तो भारतीय दिग्गजों ने सिराज के लिए जो कहा, सुन करोगे सलाम। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज की तूफानी गेंदबाजी और उनके जज्बे के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ओवल टेस्ट में भारत की 6 रन की सनसनीखेज जीत ने क्रिकेट इतिहास में सुनहरा अध्याय जोड़ दिया। सिराज ने न सिर्फ अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड को धूल चटाई, बल्कि जीत के बाद तिरंगा लहराकर और जय श्री राम के नारे लगाकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। इस पल ने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में टहलका मचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस मौके पर भारतीय क्रिकेट दिग्गजों सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग बयानों ने सिराज की तारीफों के पुल बांध दिए। जी हाँ, सभी के बयान आपको दिखने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप सिराज के फैन हैं तो लाइक का बटन दबाना न भूलें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा में कौन है बेहतर गेंदबाज? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 रनों से हराकर ओवल टेस्ट पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। फैंस और एक्सपर्ट्स इस जीत को सीरीज की जीत से कम नहीं मान रहे। ओवल टेस्ट की जीत इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी, क्योंकि यह मुकाबला रोमांच की पराकाष्ठा पर था। आखिरी दिन भारत को 4 विकेट चाहिए थे, जबकि इंग्लैंड को 35 रन, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए। सिराज ने 5वें दिन जेमी स्मिथ का विकेट लेकर रोमांच बढ़ाया। ध्रुव जुरैल ने शानदार लो कैच पकड़ा। इसके बाद सिराज ने जेमी ओवरटन को इन स्विंगर पर एलबीडब्ल्यू किया और प्रसिद्ध कृष्णा ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी पल में सिराज ने गस एटकिंसन को घातक यॉर्कर पर बोल्ड कर भारत को जीत दिलाई। सिराज ने मैच में 9 विकेट लिए, जबकि सीरीज में 186 ओवर फेंककर 23 विकेट अपने नाम किए। सिराज इस सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और 28वें भारतीय तेज गेंदबाज बने, जिन्होंने एक टेस्ट सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकी। दोस्तों, मैच के बाद का नजारा हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। सिराज ने भारतीय टीम के साथ तिरंगा लहराया और स्टेडियम में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सिराज की गेंदबाजी और जोश ने सोशल मीडिया पर तारीफों की बाढ़ ला दी। उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला और फैंस ने लिखा कि उनकी गेंदबाजी किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। सिराज ने कहा, ये जीत मेरे देश, मेरे फैंस और मेरी टीम के लिए है। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे मेरे लिए मेरे देश की शक्ति का प्रतीक है। इस पल ने हर भारतीय का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत और सिराज के तिरंगा लहराने व जय श्री राम के नारों पर भारतीय क्रिकेट दिग्गजों ने जो बयान दिए वो सुर्खियों में हैं। आइए सुनते हैं। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने कहा, मोहम्मद सिराज ने इस सीरीज में जो किया वो भारतीय क्रिकेट के लिए गर्व की बात है। 1088 गेंदें फेंकना, 23 विकेट लेना और वो आखिरी यॉर्कर सिराज ने दिखाया कि वो विश्व क्रिकेट का सच्चा योद्धा है। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे, ये उनके देश प्रेम का प्रतीक है। सिराज ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्कि अपने जज्बे से भी हर भारतीय का दिल जीत लिया। वो आखिरी पल जब उन्होंने तिरंगा लहराया मेरे लिए सबसे यादगार था। सिराज, तुम भारत का गौरव हो। इस प्रदर्शन ने मुझे 90 के दशक की उन जीतों की याद दिला दी जब हम मुश्किल हालात में वापसी करते थे। सिराज और टीम इंडिया को मेरा सलाम। वही इरफान पठान ने कहा, सिराज भाई, तुमने कमाल कर दिया। 23 विकेट, 1088 गेंदें और वो जुनून, तुम एक सच्चे फाइटर हो। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे, ये तुम्हारा अपने देश के लिए प्यार दिखाता है। एक तेज गेंदबाज के तौर पर मैं जानता हूं कि इतनी गेंदें फेंकना और हर गेंद में 100% देना कितना मुश्किल है। लेकिन सिराज, तुमने वो आग दिखाई जो हर कप्तान अपनी टीम में चाहता है। वो आखिरी यॉर्कर तो जैसे मेरे दिल में उतर गया। तुमने न सिर्फ इंग्लैंड को हराया बल्कि हर भारतीय को गर्व का एहसास कराया। तुम चमकते रहो, भारत को और जीत दिलाओ। भारत के दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा, मोहम्मद सिराज मेरे लिए इस सीरीज के सबसे बड़े हीरो हैं। उनकी गेंदबाजी में वो जुनून और स्किल है जो टेस्ट क्रिकेट को खास बनाती है। 1088 गेंदें और 23 विकेट, ये आंकड़े उनके समर्पण को दर्शाते हैं। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे, ये सिराज का अपने देश के प्रति प्यार और गर्व है।
मैंने अपने करियर में कई गेंदबाज देखे, लेकिन सिराज का जोश और देशभक्ति मुझे सबसे अलग लगी। उनकी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बेबस कर दिया और वो तिरंगा लहराने का पल हर भारतीय के लिए गर्व का था। सिराज, तुमने दिल जीत लिया। गौतम गंभीर और पूरी टीम को बधाई। भारत के सबसे धुरंधर ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने कहा, सिराज, तूने तो आग लगा दी। 23 विकेट, 1088 गेंदें और वो आखिरी यॉर्कर, बस क्या बात। तिरंगा लहराना और जय श्री राम के नारे, तूने हर भारतीय का सीना चौड़ा कर दिया। तेरी गेंदबाजी देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब हम मैदान पर टहलका मचाते थे। तेरा वो जुनून, वो जोश, तू सच्चा शेर है। इंग्लैंड को 6 रन से हराना और सीरीज ड्रॉ करना, ये तेरा कमाल है। तूने न सिर्फ मैच जीता, बल्कि अपने देश प्रेम से हर फैन का दिल जीत लिया। सिराज, तू बस ऐसे ही धमाल मचाता रह। दोस्तों, सचिन, इरफान, गावस्कर और सहवाग के ये बयान सिराज के जज्बे और देशभक्ति की तारीफ करते हैं। सिराज के इस तूफानी प्रदर्शन और तिरंगा लहराने पर आप क्या सोचते हैं? इन बयानों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? और सिराज के प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। दोस्तों, सिराज की वजह से जीता हुआ मैच हार गया इंग्लैंड, तो उसके बाद बौखला गए बेन स्टोक्स। भारत से लेकर खास तौर पर मोहम्मद सिराज पर, शुभमन गिल की कप्तानी पर हारने के बाद बेन स्टोक्स ने भड़कते हुए क्या कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी भारत की जीत से आज खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 लाइक का है, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में खेला जा रहा सीरीज का 5वां टेस्ट मैच आज तक का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला बन चुका है। एक ऐसा मुकाबला जिसमें जिस जिस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया, उसका नाम सुनहरे अक्षरों में इतिहास की किताब में लिखा जाएगा। भारत की लड़ाई अपने वर्चस्व के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए थी, अपने सम्मान के लिए थी, और हमारे खिलाड़ी वैसा खेले भी। आज 5वां दिन था, हमें मात्र 35 रन बचाने थे और मैदान पे आते ही मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज ने वही किया जिसकी भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैमी स्मिथ और जैमी ओवरटन, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की टीम के जो ना चाहते हुए भी बल्लेबाजी कर जाते हैं, और 35 रन तो इनके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज 5वें दिन की शुरुआत से ही मोहम्मद सिराज का टारगेट साफ था, भारत को जिताना किसी भी कीमत पर, और इसके लिए सबसे पहला विकेट उन्होंने लिया जैमी स्मिथ का। बात है 78वें ओवर की तीसरी गेंद की। सिराज आते हैं ध्रुव जुरुल के हाथों, इस खिलाड़ी को आउटसाइड एज लगवाकर कैच आउट करते हैं, और अपने अगले ही ओवर में सिराज 5वीं गेंद पर ऐसा प्रेशर बनाते हैं कि ओवरटन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं। रिव्यू लेना पड़ा, लेकिन विकेट मिल गया। अब यहां से जीत के लिए इंग्लैंड को 19 रन चाहिए थे, लेकिन ये 19 नहीं, 190 रन थे। प्रेशर इतना ज्यादा था, एक रन कीमती था, और हमें बस 1 विकेट और चाहिए था। जिसके बाद इसी कारनामे को अंजाम देते हुए भारतीय गेंदबाजों ने आगे चलकर भी न सिर्फ भारत को सफलता दिलाई, बल्कि जीत की तरफ कदम रखा। क्रिस वोक्स ने भी अपनी टीम के लिए पल्ला भले ही उठाया, लेकिन सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ बनती है जिस कदर उन्होंने तीसरे दिन के बाद से ही चार्ज लिया और इंडियन क्रिकेट टीम को जिताने के लिए वो हर एक गेंद डाली, वो काउंट होगी और इतिहास में याद रखी जाएगी। लेकिन बेन स्टोक्स अपनी टीम की इस हार के बाद बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। 24 दिन के खेल में जहां उनकी टीम लगातार जीत रही थी, इस मैच को भी जीत ही चुकी थी। अब जब हारी भारत के हाथों, तो बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी को भी ये हार अब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। उन्हें तो यकीन ही नहीं कि उनकी टीम कैसे भारत से जीता हुआ मुकाबला हार गई। लेकिन सत्य तो ये है कि 5वें दिन में भले ही 35 रन चाहिए थे, लेकिन 35 रन के दायरे के अंदर ही भारतीय क्रिकेट टीम ने 4 विकेट लेकर उनकी टीम के ऊपर खदशे उड़ा दिए। और जब इतनी बुरी तरीके से सिराज के स्पेल की वजह से हारी ना इंग्लैंड, तो बेन स्टोक्स अपने बयान में बौखलाए हुए कहते हैं, एक ऐसा मुकाबला है जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। शायद मैं जब जब सोऊंगा मुझे तब तब यह मुकाबला हॉन्ट करेगा। इंग्लैंड के देश के लिए, इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट ही सर्वप्रिय है। यह हमारा कर्तव्य था कि हम नई भारतीय क्रिकेट टीम से तो कम से कम जीतें, उनको ऐसा प्रदर्शन करके दिखाएं कि हम WTC की पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाएं, और ना सिर्फ भारत को नीचा दिखाएं बल्कि उनको बताएं कि टेस्ट का राजा कौन है। हमने ऐसा किया भी था। हम भारत से कोसों आगे थे इस पूरी सीरीज में, इस मैच के दौरान भी। लेकिन लगता है कि किस्मत को कुछ और मंजूर था, और मोहम्मद सिराज को भी मैं उनके जज्बे की तारीफ करता हूं। एक बल्लेबाज को इंजरी होती है, लेकिन गेंदबाज को उससे 10 गुना ज्यादा होती है। लेकिन इस बंदे ने चमत्कार कर दिया। ये एक लायन की तरह खेला,
पहले चौथे दिन में विकेट्स निकाले, गलती हुई तो उसके बाद उन्होंने 5वें दिन में सारी गलती ही पूरी कर दी। अगर उनका वो स्पेल नहीं आता ना तो हम 100% शत इस मैच को जीत कर दिखाते। प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज हमसे मैच छीन कर ले गए और गिल ये सीरीज मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे इस हार को पचा पाऊंगा, कैसे अपने देश को मुंह दिखाऊंगा। लेकिन अगली बार भारत को भारत में खुश